देखो, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है कक्षा 8 का। प्रश्नावली है 3 चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, कौन सा है? चतुर्भुजों को समझना। और इसके अंदर जो प्रश्नमाला है वो 3.4 है। पूरी जो 3.4 है वो करवाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। पहला कथन दे रखा है इसके अंदर कि सभी आयत जो हैं वो वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? क्या सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आयत होते हैं वो क्या वर्ग हो सकते हैं? सभी आयत नहीं, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और आयत में आमने सामने की बराबर होती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है पहला कथन? असत्य है। दूसरा देखो यहाँ पे, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज की तरह किस तरह के होते हैं? यानी देखो यहाँ पे थोड़ा सा, सम चतुर्भुज किस तरह के होते हैं? इस तरह की जो आकृति होती है वो सम चतुर्भुज होते हैं। तो ये सभी जो सम चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण किस में आते हैं? सम चतुर्भुज में आते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, परस्पर जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं और सम्मुख कोण समान होते हैं। आसन कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो दूसरा जो कथन है वो सत्य है। देखो, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब जो सारे वर्ग दे रखे हैं, वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजा समान होती है। तो वर्ग में चारों भुजा, यानी बताओ मेरे को कि इसमें सम चतुर्भुज के गुण आ रहे हैं कि चारों भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। और आयत के भी होते हैं कि आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर है जो कि वर्ग में दे रखी है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है जो कि वर्ग में है। इसका मतलब जो वर्ग है उसमें सम चतुर्भुज और आयत दोनों के गुण शामिल हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है। जिसके अंदर गुण सम्मिलित हो वो सत्य, जिसके अंदर गुण नहीं हो वो असत्य है। अगला देखो, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसमें दे रखा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, बाकी लेकिन सभी वर्ग जो समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या जो गुण है वो है कि सम्मुख कोण समान होते हैं जो कि वर्ग में होते हैं। सम्मुख भुजा समान होती है जो कि वर्ग में होती है। सम्मुख भुजा समांतर होती है जो कि वर्ग में होती है। सभी गुण होते हैं वर्ग में, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। तो इसका मतलब भी गलत बोल रहा है। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। ठीक है, इसमें देखो, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। सभी जो पतंगे हैं वो सम चतुर्भुज होती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी पतंगे क्या होती है? सम चतुर्भुज होती है। पतंगे कुछ इस तरह की होती है जिसमें दो भुजा बड़ी होती है और दो भुजा इस तरह की होती है। तो ये जरूरी नहीं है, तो ये भी असत्य है। अगला देखो, सभी सम चतुर्भुज पतंग होती है। हाँ, सभी सम चतुर्भुज क्या होती है? पतंग होती है, लेकिन सभी पतंगे सम चतुर्भुज नहीं होती। तो ये सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब समलंब में क्या होते हैं कि दो भुजा समांतर होनी चाहिए। समलंब का क्या गुण होता है कि दो भुजा समांतर होती है। तो समांतर में दो भुजा समांतर होती है, तो ये भी सत्य है। अगला देखो आप यहाँ पर, सभी वर्ग समलंब होते। समलंब की क्या गुण होता है कि दो कोण क्या दो मतलब भुजा समान होनी चाहिए और तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले कोण बराबर होने मतलब 180 होता है उनको। तो वो वर्ग में है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, क्या दे रखा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं लंबाई में बराबर हो। यानी कौन कौन से चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा लंबाई में बराबर की हो? तो एक तो होता है आपके वर्ग,
क्योंकि वर्ग एक चतुर्भुज होता है और उसकी चारों भुजा लंबाई में समान होती है। दूसरा जो होता है वो होता है समचतुर्भुज। कौन सा होता है? समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा लंबाई में क्या होती है? समान होती हैं। इसमें देखो चार कोण समकोण हो तो चार समकोण कौन कौन से चतुर्भुज में होता है? यानी चारों कोण 90-90 डिग्री के हो तो एक तो होता है वर्ग, दूसरा होता है आयत, ठीक है, तो जिसके अंदर चार कोण के हैं? समकोण है। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि बताइए कैसे एक वर्ग, एक जो वर्ग है, वर्ग जो है एक चतुर्भुज है। तो इसमें लिखो पहला जो कारण है कि वर्ग एक चतुर्भुज कैसे? क्योंकि वर्ग चार भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति है। जो वर्ग है वो चार भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति है, इसलिए ये चतुर्भुज होगा, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं ना। दूसरा कारण बताना इसमें कि समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, कि वर्ग एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे इसका जो कारण है वो लिख दो, क्योंकि वर्ग में सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा समान होती है तथा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसलिए वर्ग एक क्या है? समांतर चतुर्भुज भी है। तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है, कि एक समचतुर्भुज है तो वर्ग में चारों भुजा समान है, सम्मुख कोण समान है और विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित है। ठीक है, क्या क्या कारण हो गए कि पहला जो तीसरे का पूछ रहा है कि क्या बताओ वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो क्यों? क्योंकि वर्ग में चारों भुजा समान होती है, तो इसलिए समचतुर्भुजों में चारों भुजा समान होती है। सम्मुख कोण समान होते हैं, तो जो कि वर्ग में भी होते हैं, और वर्ग में विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, जो कि किस में होते हैं? समचतुर्भुज में भी होते हैं। अगला देखो आप यहाँ पर चौथा कारण कि एक आयत है। अब आयत की क्या विशेषता है? तो देखो आयत की विशेषता है कि वर्ग में सम्मुख भुजा समान होती है, वर्ग में सम्मुख भुजा समान होती है, जो कि आयत में भी होती है, इसलिए ये जो वर्ग है वो एक क्या है? आयत भी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है यहाँ पे? पहले इसको देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, जिसके क्या देखना आपको? विकर्ण। देखो पहला है इसके अंदर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित किस में करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक तो करते हैं समांतर चतुर्भुज में, ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज में और समचतुर्भुज में, वर्ग में और आयत में। इन चारों में क्या करते हैं? जो विकर्ण है वो आयत में, किसमें? आयत में। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित किस में करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सम
चतुर्भुज वे वर्ग में करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तीसरा इसमें क्या दे रखा है, बराबर हो, विकर्ण जिसमें बराबर हो। तो विकर्ण बराबर किस में होते हैं, एक तो वर्ग में होता है और एक आयत में, यानी आयत में दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि एक जो आयत है वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है। कैसे है, तो आपको पता है कि जो आयत होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आयत कुछ इस तरह का होता है और इसके जो विकर्ण हैं, आयत में जो विकर्ण हैं वो क्या होते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। आयत में जो विकर्ण है वो कहाँ बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। तो इसका मतलब इस चतुर्भुज में विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं, वो उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका मतलब लिखो इसमें आप कि अतः आयत में विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं, इसलिए ये उत्तल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखो आप यहां पर, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जो ए बी सी यानी ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। जो ओ है वो सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर है। जो ओ है वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु है, यानी ये और ये वाला बराबर है। बताइए कैसे ओ, जो बिंदु ओ है वो बिंदु ए और बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये बताना कि ये तीनों कैसे समान दूरी पर स्थित है। तो यहां पे ध्यान से देखो कि जो AD है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। ये हमने अलग से बना रखी थी, वो क्वेश्चन में दे रखा था। और BC जो है वो किसके समांतर है, AD तो है BC के, और या तो जो AD है ये वाली ये है BC के, और AB जो है ये किसके समांतर है, DC या CD के समांतर है। अब इसलिए ये क्या है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो या इसे आप आयत बोल सकते हो। अतः ये एक आयत है। अब आयत है तो आयत में जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे लिखो अतः ये आयत है तो विकर्ण समद्विभाजित है। अब विकर्ण समद्विभाजित है तो इसका मतलब कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। और आपको क्या सिद्ध करना है कि OA बराबर OB बराबर OC के तीनों बराबर दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो।